हेलो लर्नर्स, सो वंस अगेन वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम क्लास 10th का आज हम पढ़ेंगे जो पोएम है फायर एंड आइस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम एंड इंस्पायरेबल पोएम ऑल्सो एज वेल। फायर एंड आइस, ओके। अब ये हमारे आपके सामने स्क्रीन पर है जो फायर और आइस, फायर एंड आइस, इन दोनों को कंपैरिजन किया गया है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने, ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट साहब हैं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, FROST, फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की जो पोएम है वो लिखी हुई है। तो इन्होंने फायर को कंपेयर किया है। देखिए फायर को किससे कंपेयर किया है? फायर को कंपेयर किया है डिज़ायर से। किससे कंपेयर किया है? डिज़ायर से। ये कंपैरिजन पोएम है लर्नर्स। और दूसरा है आइस। आइस को किससे कंपेयर किया है लर्नर्स? आइस को हेट से, यानी घृणा से। ठीक, इन चीज, ये कंपैरिजन पोएम है। तो फायर और आइस को बताया है इन्होंने कि एक कहना चाहिए था एक सिंबॉलिक पोएम है, यानी इट इज़ अ सिंबॉलिक पोएम। ये जो पोएम है वो एक सिंबल के तौर पर है, एक प्रतीकात्मक पोएम है। और मैं आपको बताऊं, दिस पोएम इज अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। मतलब संसार का जो अंत है वो किस तरीके से होगा, है ना। संसार का जो अंत किस तरीके से होगा, इस विषय का ये चिंतन है। और दूसरी बात क्या है? द पोएट सेज दैट द फायर ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर and eyes of hatred among human beings will put this world to an end one day। उन्होंने कहा जो हमारी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, और ग्रेट डिज़ायर, तीव्र इच्छाएं, वो एक आग की तरह होती हैं। यानी कैसी होती हैं? एक आग की तरह होती हैं। यानी जो तीव्र इच्छाएं हैं वो हमारी एक आग की तरह होते हैं, फायर की तरह। और दूसरी बात क्या कहा? मनुष्य की, और मनुष्य जो है वो घृणा से भरा हुआ है, जो बर्फ की तरह है। ये दोनों चीज़ें संसार को नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा मनुष्य की असीम इच्छा और तीव्र घृणा, यानी फायर और आइस, ये एक दिन संसार को क्या कर देंगी? नष्ट कर देंगी। ये इसी चीज़ को लेकर पोएम है। चलिए शुरू करते हैं वर्ड टू वर्ड पोएम को। सम से द वर्ल्ड विल एंड। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो होगा, आग में होगा, फायर, आग। और कुछ क्या कहते हैं? सम से इन आइस, नहीं। तो उन्होंने कहा बर्फ, जो अंत है वो बर्फ में होगा, अर्थात घृणा से होगा। यानी आज हम लोग देखते हैं लोग एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, यानी दे आर हेट विद ईच अदर एंड वन अदर, एक दूसरे से और सबसे एक दूसरे से घृणा करते हैं। फ्रॉम वॉट वी हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। और मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है, फ्रॉम वॉट, इससे आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जो टेस्ट डिजायर, इच्छा को जो चखा है, स्वाद चखा है जो। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब इसके अनुसार मैं क्या है, मैं उनका एक अनुमोदन करता हूँ, फेवर करता हूँ। यानी मैं क्या करता हूँ? फेवर, उनका पक्ष करता हूँ, जो संसार का अंत आग द्वारा मानते हैं। मतलब उन्होंने कहा मैंने इसका स्वाद चखा है, इस घृणा का, और मैं उसका पक्ष करता हूँ, उसके पक्ष में हूँ कि जो संसार का अंत है वो घृणा में होगा, अर्थात आग में होगा, ठीक है, या डिजायर में होगा। तो पोइट कह रहे हैं, यानी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, मैंने इन सब सारी चीज़ों को बहुत गौर से देखा है, बहुत इंटीमेटली देखा है ना। नेक्स्ट पोएम है, सॉरी नेक्स्ट स्टेंजा है इसका। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। बट पेरिश मतलब डाई, पेरिश का मतलब डाई, जला देगा, है ना, या नष्ट कर देगा। ट्वाइस, दो बार। और डेस्ट्रक्शन मतलब जानते हो, नष्ट होना, जैसे सफिस होता है उसका मतलब भी होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, पर्याप्त, ठीक है। तो उन्होंने कहा बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु क्या है, इस यानी संसार का अंत दो बार होना है। संसार का जो अंत है ट्वाइस, दो बार होगा जलकर, है ना। आई थिंक, मैं मानता हूँ, सोचता हूँ, आई नो
इनफ ऑफ हेट, यानी मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं घृणा को भी काफ़ी जानता हूँ अच्छे से। आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी जो घृणा को बहुत अच्छे जानता हूँ, और कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ भी जोरदार है, अर्थात घृणा भी जोरदार है। तो उन्होंने कहा टू से, मैं ये कह सकता हूँ, ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन विनाश, आइस घृणा जरूरी है, विनाश के लिए घृणा ही पर्याप्त है, इज ऑल्सो ग्रेट, ये महान है, यानी घृणा ही सब कुछ है, एंड वुड सफिशिएंट, ये पर्याप्त होगी, यानी मुझे पता है संसार के अंत के लिए घृणा ही पर्याप्त है। तो आई होप ये पोएम जो है 10th क्लास की समझ में आई होगी। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।